साहब, आपको लगता है मरियम बीबी इसके ऊपर कोई अपनी खामोशी को चुप्पी तोड़ेंगी, या फिर आए रोज हम उन्हें डिफरेंट मौक़ों पर यूनिवर्सिटीज में तो कभी कहीं कुछ मुख्तलिफ प्लान्स की इनॉग्रेशन करते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन जब मुखालिफिन के हवाले से गुफ्तगू होती है लताड़ती जरूर हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चले थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें या कुछ बेहतर होना चाहिए, जब वो खुद इस सबकी डसी हुई हैं। ज़रा बहुत शुक्रिया मुझे अपनी बात मुकम्मल करने का वक्त दिया, क्योंकि आज से ही बड़े तल्ख किस्म के क्वेश्चंस कर रही हैं और हार्ड हिटिंग करनी होगी। बाकी मेरे जो पैनलिस्ट हैं वो तो मुझे लगता है कि आपके बाउंसर से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। और रज़ी साहब ने कल एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। अच्छा, वुज़रा के जो बदलते तेवर और तुंदो तेज़ बयानात हैं, इससे साबित होता है, ये समझना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो इन मुज़ाकरात को सबोताज करना चाहते हैं। अब होगा क्या, जब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल ताकत के ज़रिए, सियासी ज़ोर के ज़रिए अपने मुतालबात नहीं मनवाए, तो अब उनके पास ये एक मौका है कि इंटरनेशनल बदलते हालात या पाकिस्तान के मारूजी हालात जो बदल रहे हैं इकॉनमी की वजह से, अगर उन्हें कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है या मिल सकता है तो उन्हें अपनी बेवकूफ़ी से ज़ाया नहीं करना चाहिए। उन्हें कम अज़ कम अपने तंदो तेज जो बयानात हैं उनसे गुरेज करना चाहिए। खास करके अपना मुकदमा दायर करने जा रहे हैं, अपनी अर्जी लेकर जा रहे हैं। खान साहब ने हिदायत दी है सलमान अकरम रज़ा साहब को, बैरिस्टर गौहर को, कि तैयारी करें। देखिए, ये वो गलती है कि जिसकी वजह से शायद जो उन्हें यहाँ कुछ मिल सकता था वो उनको नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा। लिहाजा उन्हें बहुत सोच समझ कर अब अपने पॉलिटिकल फैसले करने होंगे, क्योंकि हालात बदल रहे हैं, हालात बदलते आपको दिखाई दे रहे हैं। और शायद आपको जो वुज़रा की तुंदो तेज बयानात और तलखी जो है और उनका जो रवैया है, उससे आपको समझना और सोचना चाहिए कि वो एकदम से उन्हें क्या हुआ। जो एकदम खामोश थे, कभी बात नहीं किया करते थे, ढके छुपे अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं, अब वो बाबंगे दहल पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी गुफ्तगू, जी बिल्कुल, वो इसको पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझदारी का मुजाहरा करना होगा, वरना उनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ये मैं आपको बताऊं। दूसरी बात जो कल रज़ी साहब ने मुझसे की थी, 17 को बिल्कुल जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला वो आ रहा है, और ये रज़ी साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला आ रहा है, और ये रज़ी साहब बताएंगे आपको इनकी मर्जी और मंशा क्या है। और दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद में पॉलिटिकल टेम्परेचर ये बढ़ता रहता है, मुज़ाकरी अमल भी इसी तरह होगा, मुज़ाकरात भी होते रहेंगे, ये फेस से भी होती रहेगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चले इस पे नहीं, मेरी मंशा वो नहीं है। जी जी, मेरी अपनी मंशा। ये कुछ और बताएंगे आपको। अच्छा, आपको पार्लिमान बड़ी ताकतवर और मजबूत नजर आती है, वो शायद एक तस्वीर से आपको दाएं और बाएं बैठे साबित हो गया होगा ये कितनी बासर और पावरफुल पार्लिमान है। और जो मरियम का आपने बुनियादी सवाल किया था, देखिए, जब आप किसी बैसाखियों के जरिए हुकूमत कर रहे होते हैं, आप सहारों के जरिए चल रहे होते हैं, तो फिर आपकी अपनी कोई राय की हैसियत और एहतराम नहीं होता, फिर आपको वही कुछ करना पड़ता है जो आपको डिक्टेट किया जाता है। तो आप समझ जाइए, ये बात इमरान साहब की ठीक है कि कोई भी सरकारी अफसर इतना तगड़ा नहीं होता कि वो अपने तौर पर फैसला करे। और आज आपको साबित हो गया आपको हमारे मुल्क में सब तगड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो फैसले वो भी करना चाहते हैं, क्या बात करती है ज़रिया। मैं तो आपको पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, ना तो ये पार्लिमान तगड़ी है और सियासतदानों की तगड़ेपन को तो छोड़ दीजिए, वो तो आपको पता ही है जो कुछ मुज़ाकरात की कमेटियां कर रही हैं। काबीना नहीं बना सकते, ये नहीं। अनवर रज़ा साहब, ये बताइएगा, चाइनीज कंपनी के साथ तो जो है कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो नए होने वाले मुआहदे हैं, ये किन हुकूमतों के ज़ेर असर हैं? देखिए ज़रिया, 14 IPPs के साथ नज़र शुदा जो मुआहदे हैं उनकी मंजूरी आज काबीना ने दी है, और ये नज़र शुदा मुआहदे हैं, इस पे IPPs के जी नज़र सानी जी मुआहदे जो हैं, इन पे मुनाफा और लागत का जो है ना 802 अरब रुपए की कमी जो है काबीना ने तजवीज़ किया। अब होगा क्या, IPPs से गुज़श्ता बरसों के जो इजाफी मुनाफा है ना, उनमें से भी 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। और IPPs के साथ जो नज़र शुदा मुआहदे हैं उसमें आप ये देखिए कि ये कब तक काबिल इतलाक है। हुकूमत को इनसे जब तक ये काबिल इतलाक होंगे 1.4 खरब का फ़ायदा होगा। अब हुकूमत ने ये तय करना है कि इससे आवाम को कितना रिलीफ देना है, कौमी ख़जाने में कितने आने हैं और गर्दिशी कर्ज़ों में कितने अदा करने हैं। ये तब मुमकिन होगा जब ये जो IPPs के साथ नज़र सानी शुदा मुआहदे हैं, इन पर बातचीत आगे बढ़ेगी। ये बातचीत के बाद के मराहिल है। और होगा क्या, देखिए, गर्दिशी कर्जे उतार दिए जाएंगे, ख़जाने में चल जाएंगे, और कुछ रिलीफ आवाम को भी शायद दे दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा क्योंकि हुकूमत इस पर बड़े दावे करती थी, इसलिए ये आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। बड़े एक और मुझे एक बात पहले सेगमेंट में अगर आप इजाज़त दीजिए मैं वो करना
कहना चाहूँगा, मेरे दिल में थी, मैंने कहा कर दूँ। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी सिस्टम ज़रीफ़ी है और इस सिस्टम की नाकामी है कि अगर आप जजेस की तकर्री का इंतज़ार करने की वजह से फैसला रोक रहे हैं तो मुझे बताइए किधर गई रियासत की रिट और किधर गई आपकी पावर और किधर गई पार्लियामान की ताकत। ये एक पॉलिटिकल बात थी जो मैंने करनी थी। ठीक है।